हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा दें। क्या आप इसके समभाग आकृति का कोई कारण बता सकते हैं? इस प्रश्न में हमें ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा देना है, साथ ही साथ ये बताना है कि इसकी समभाग आकृति का कारण क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करेंगे तो इस प्रश्न में अगर हम देखें, मुख्य अवधारणा जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑक्सीजन वियोजन वक्र। देखते हैं ये क्या होता है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या होता है, इसको देखते हैं। क्या होता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र में हीमोग्लोबिन जो होता है लाल वर्णक हीमोग्लोबिन जो है उसकी संतृप्तता व कह सकते हैं ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मध्य संबंध को जो है क्या किया जाता है, जो संबंध होता है उसे जो है एक वक्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? एक वक्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। हीमोग्लोबिन संतृप्तता एवं यहाँ पे ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मध्य जो संबंध होता है उसे एक वक्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है हम देखेंगे, चित्र द्वारा भी समझेंगे, और जिसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र कहते हैं। तो इसकी आकृति जो है क्या होती है यहाँ पे, वो होती है सिग्मा आकार। क्या होती है यहाँ पे? ये जो आकृति बनती है वो होती है सिग्मा आकार, अथवा हम कह सकते हैं एस आकार की होती है। हम चित्र द्वारा जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक वक्र दे रखा है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन वियोजन वक्र। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है क्या है, ऑक्सीजन के साथ जो है हीमोग्लोबिन के संतृप्त का जो है क्या है, प्रतिशत है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से लेकर अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो है क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत, और साथ ही साथ यह क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन वियोजन वक्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे मात्रा क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है जो आंशिक दाब है, ये जो आंशिक दाब है, तो ये किस तरह का आकार हो रहा है, एस यानी कि सिग्मा आकार का। इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, सिग्मा आकार। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यह एस आकार की भी होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, उसके बाद अगर हम बात करें
क्या होता है, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जिसे हम PO2 भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है 40 mmHg। यहाँ पे mmHg होता है जो हीमोग्लोबिन 75 जो है प्रतिशत यहाँ पे संतृप्त होता है। अगर पार्शियल यहाँ पे अगर बात करें, अर्थात यहाँ पे जो है आंशिक दाब 40 mmHg होगा, तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो है 75% जो है यहाँ पे क्या होता है, संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त जो है होता है। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है आंशिक दाब 100 mmHg होता है, तो यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है 97.5% संतृप्त। और यहाँ पे क्या होता है, उत्तक के और जो है ऑक्सीजन के आंशिक दाब जो होते हैं कम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वियोजन होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। और अगर हम बात करें जो सिंभाग आकृति यानी कि सिग्मा आकार या एस जो आकार होती है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण इस तरह से हो सकता है कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र का जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन के बढ़ने के साथ जो है क्या होता है, दाहिनी ओर खिसकता है, और खिसकना ही बोर प्रभाव कहलाता है। अगर यह जो है वक्र दाहिनी ओर खिसकता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है बोर प्रभाव। और बोर प्रभाव का योगदान तब होता है जब ऑक्सीजन का जो है क्या होता है, संवहन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है संवहन होता है। इसको हम यहाँ पे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, वो बढ़ेगा तो जो यहाँ पे वक्र है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, वो दाहिनी ओर खिसकना शुरू करेगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, दाहिनी ओर आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो वो किधर खिसकेगा, वो बाई की तरफ जो है खिसकना यहाँ पे शुरू कर देगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ सिंभाग आकृति का कारण क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।